जेल के अंदर जगन गुर्जर की हत्या करने वाला विष्णु कई तरह के बयान दे रहा है। कभी वो कहता है कि उसने इसलिए मारा क्योंकि उसके साथ झगड़ा हुआ, तो कभी बयान देता है कि उसने इसलिए मारा क्योंकि वो अपनी धाक जमाना चाहता था जेल के अंदर और जेल के बाहर। विष्णु अलग अलग तरह के बयान दे रहा है, जिससे कि अब सवाल और भी ज्यादा गहरे हो चुके हैं। अब एक और बात यहाँ पर सामने आई कि टूथपेस्ट लगाने के बाद भी प्रशासन को पता क्यों नहीं चला कि कैमरे पर टूथपेस्ट लगाया गया है। जो टीम निगरानी करती है सीसीटीवी कैमरों की, वो टीम कहां थी? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौर। कुख्यात गैंगस्टर या यूं कहें कि डकैत जगन गुर्जर हत्याकांड को लेकर के अब नए नए खुलासे हो रहे। विष्णु गुर्जर मीडिया के सामने इस बात को कबूल कर चुका है कि उसने जगन गुर्जर की हत्या की थी और अब भी पुलिस के सामने से जो खबरें सामने आई हैं वो यही है कि विष्णु ने जगन गुर्जर का कत्ल किया, लेकिन बहुत ही सोची समझी साजिश के साथ। और इसके अलावा एक और बात है कि जगन गुर्जर को लेकर के वो कई तरह की बातें करता है। कभी कहता है कि उसने इसलिए कत्ल किया क्योंकि वो जेल के अंदर बाहर धाक जमाना चाहता था, कभी कहता है कि आपसी रंजिश की वजह से और जगन उसे चिढ़ाता था, इस वजह से उसने उसका कत्ल किया। वो बहुत दिन से ऐसा सोच रहा था। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस मामले में अब क्या कुछ नया मोड़ आया है। तारीख थी 29 जून, वक्त दोपहर के 11 से 3 बजे के बीच का। बैरक नंबर 3 में बंद था 128 मुकदमों का आरोपी चंबल का खूंखार डकैत जगन गुर्जर और उसके साथ था भरतपुर के कुलदीप जघीने हत्याकांड का मुख्य आरोपी विष्णु जाट। पुलिस की तफ्तीश में जो नया मामला सामने आया है वो फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं है। दावा किया जा रहा है कि विष्णु ने इस हत्या को अंजाम देने के लिए एक बेहद शातिराना प्लानिंग की थी। जेल की तीसरी आंख यानी कि सीसीटीवी कैमरे को चकमा देने के लिए विष्णु ने कैमरे के लेंस पर टूथपेस्ट लगा दिया था ताकि उसकी कोई भी हरकत कैद ना हो। इतना ही नहीं, पूछताछ में यह भी बात सामने आई है कि जगन गुर्जर का तौलिए से गला घोटने के बाद विष्णु इस मर्डर को आत्महत्या का रूप देना चाहता था। इसके लिए उसने बैरक के करीब 13 फीट ऊंचे पंखे पर एक गमछा भी बांधा था ताकि वो जगन के शव को फंदे से लटका सके। लेकिन चंबल के इस भारी भरकम डकैत का शरीर इतना वजनी था कि कद में छोटा विष्णु उसे उठा ही नहीं पाया और उसकी सोची समझी साजिश नाकाम हो गई। जब पुलिस ने विष्णु को बख्तरबंद गाड़ी से उतारा और मीडिया ने उससे सवाल पूछा कि तुमने जगन गुर्जर को क्यों मारा, तो उसने बिना किसी खौफ के बेहद बेबाकी से जवाब दिया, झगड़ा होने के कारण उसे मौत के घाट उतार दिया। कातिल विष्णु जाट ये बेखौफ अंदाज और उसका कबूलनामा कई बड़े सवाल खड़े करता है। जिस हाई सिक्योरिटी जेल में राजस्थान के सबसे बड़े और खतरनाक गैंगस्टर बंद रहते हैं, वहीं कैदी के पास वारदात के लिए इतना वक्त कैसे मिल गया? सीसीटीवी कैमरे पर पेस्ट लगाने के बाद भी जेल प्रहरियों को भनक क्यों नहीं लगी? फिलहाल पुलिस वैज्ञानिक और कानूनी साक्ष्यों के आधार पर इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है और विष्णु को रिमांड पर लेकर के पूछताछ जारी। क्या इस हत्याकांड के पीछे जेल के भीतर भी कोई बड़ी साजिश थी, ये या फिर ये महज एक तात्कालिक झगड़े का नतीजा था? इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। तो जगन गुर्जर हत्याकांड पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बन चुका है। एक तरफ जहां परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ अकेले व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, इसमें जेल प्रशासन की कहीं ना कहीं रजामंदी है या सहमति है या यूं कहें कि उनकी मिली भगत है, क्योंकि इतनी हाई सिक्योरिटी जेल में किसी का कत्ल कर देना इतना आसान नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या सच में ये साजिश थी? इस पर आपको विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एलबेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशन के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।